एंजियोस्पर्म्स की खास बात यह है, एंजियो का मतलब होता है कवर और स्पर्म्स का मतलब सीड्स। जिम्नो का मतलब क्या था? नेकेड। ठीक है, मतलब कोई कवरिंग नहीं है। यहाँ पर सीड्स कवर्ड होते हैं बच्चों, और यहाँ पर इनके पास दे हैव फ्लावर्स, और फ्लावर्स इनके क्या होंगे? that bear reproductive organ. ठीक है, so they have flower as reproductive organ, they bear reproductive organ. और यहाँ पर सीड्स कवर्ड होते हैं बच्चों, इसके लिए हम उनको एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। अच्छा बेटा, सबको समझ में आ गया इधर तक? और ये दो टाइप के होते हैं, डाइकोटिलीडॉन एंड मोनोकोटिलीडॉन। क्लियर है कि नहीं? डाइकोटिलीडॉन एंड मोनोकोटिलीडॉन, सबको क्लियर है बेटा इधर तक? अच्छा, क्या बोलते हैं, तो एंजियोस्पर्म में क्या और जिम्नोस्पर्म में डिफरेंस क्या है बच्चों? कोई तुमको एग्जाम में पूछ ले जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पर नेकेड सीड्स होते हैं पर कवर्ड होता है, यहाँ पर फ्रूट्स नहीं होते, यहाँ पर फ्रूट्स होंगे। ठीक है, और जिम्नोस्पर्म्स में जो मैंने बताया तुमको सब कुछ याद रखना है, एंजियोस्पर्म्स और डिफरेंट है। अच्छा बच्चों, एंजियोस्पर्म्स की खुद और तारीफ करता हूँ, ये कुछ मिलीमीटर के भी होते हैं और कुछ किलोमीटर के भी होते हैं, तो ये बहुत इनकी साइज बहुत वेरी करती है। कभी कभी तुम लोग एंजियोस्पर्म बहुत बड़े बड़े दिखेंगे, कभी कभी तुमको बहुत छोटे दिखेंगे, बराबर के नहीं, तो ऐसे तुमको देखने मिल सकते हैं यहाँ पर। क्लियर है? क्लियर है बेटा? अब बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डाइकोटिलीडॉन और मोनोकोटिलीडॉन ये दोनों कैसे खुद से अलग, एक दूसरे से अलग कैसे है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कोई पेपर नहीं बनता पूरे के पूरे पेपर में, इतने साल हो गए, ये क्वेश्चन हर साल हर बार आता है बच्चों, हर बार हर साल। तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, ये आंसर ये क्वेश्चन की, ये हर स्कूल वाले हर साल पूछते हैं बच्चों, हर साल मतलब हर साल, एवरी ईयर दिस क्वेश्चन कम्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन डाइकोटिलीडॉन एंड मोनोकोटिलीडॉन। ठीक है, ये हर साल आता है, मतलब हर साल आता है, ऐसा कोई भी साल नहीं है जहां पर ये क्वेश्चन नहीं आता। समझने की ट्राई करते हैं। पहला, सीड से डाइकोटिलीडॉन के सीड कैसे होते हैं? सो दे हैव टू कोटिलीडॉन्स, तुमको बताऊंगा मैं कैसे, कि सीड्स हैव टू कोटिलीडॉन्स, टू कोटिलीडॉन्स, टू कोटिलीडॉन्स। एंड मोनोकॉट में क्या होगा? सिंगल कोटिलीडॉन। अच्छा भैया, ये तो बहुत सिंपल था, डाई का मतलब ही टू होता है और मोनो का मतलब सिंगल होता है, हमको तो इतना पता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, रूट्स बच्चों, डाइकॉट के रूट्स बड़ी ताकतवर होते हैं, जोर शोर से एकदम खतरनाक तरीके से होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं एकदम। सो दे आर वेल डेवलप्ड रूट्स, वेल डेवलप्ड प्राइमरी रूट्स, प्राइमरी रूट्स मतलब कड़क होते हैं, मजबूत होते हैं, तुम ऐसे उखाड़ नहीं सकते इसको। बाहुबली में देखते हैं ना तो कैसे उखाड़ता है महेंद्र बाहुबली, क्या अमेंद्र क्या नाम है, मैंने मूवी नहीं देखी अब तक, तो वो उखाड़ देता है पूरा ऐसा, है ना, चीजों को। इसके रूट्स को तुम इजीली उखाड़ नहीं सकते, बहुत ताकतवर एकदम वेल डेवलप्ड होता है, तो निकालना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन मोनोकॉट का कैसा है? मैं भी उखाड़ सकता हूँ, रूट्स आर फाइब्रस, मतलब ये ताकतवर नहीं होते हैं, है ना, इसका मतलब ये नहीं फूक मार के वो उखाड़ सकते, ऐसा नहीं होता है, लेकिन इतना ताकतवर नहीं होते हैं। अच्छा ठीक है भैया, आगे बताओ, रूट हो गया, अब स्टेम की बात करते हैं। बच्चों, डाइकॉट में स्टेम कैसे होता है? रूट वेल डेवलप्ड है, स्ट्रॉन्ग है, तो स्टेम कैसे होगा? गैस करो। एकदम स्ट्रॉन्ग होगा, तो स्ट्रॉन्ग हार्ड, बराबर कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल बनियन ट्री, क्लियर है बेटा? लेकिन मोडिकोटिलीडोन में बहुत सारे वैरायटी है, कोई कोई स्टेम हॉलो होता है, मतलब अंदर से खोखला होता है। फॉर एग्जाम्पल बाम्बू में, बाम्बू ट्री देखा है कभी? वो अंदर से खोखला होता है ना, बाम्बू कभी देखा है? बाम्बू अंदर से खोखला होता है। फिर किसी किसी में होता तो है, लेकिन प्रॉपर डेवलप नहीं होता। जैसे कहता है रूट, राइजोइड्स, रूट है लेकिन डेवलप नहीं है, वैसे इसमें स्टेम है लेकिन प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बनाना में, ना, और किसी किसी में क्या होता है, डिस्क लाइक होता है, डिस्क स्ट्रक्चर मैं तुमको दिखाऊंगा, ऑनियन में फॉर एग्जाम्पल। तो ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अच्छा बच्चा, सीड देख लिया, रूट देख लिया, स्टेम देख लिया, अब लीफ देख लेते हैं।
बच्चों लीफ डाइकोट में होता है। अच्छा पहले बात तो बेटा एक समझना वेनेशन का मतलब क्या होता है। बच्चों तुम्हारे जो लीव्स होते हैं ना लीव्स, उसमें पत्तियां है ना, उसमें वेन्स होते हैं, तुमको पता है वेन्स, है ना, वेन्स पता है कि नहीं पता है, पता है कि नहीं पता है। तो कोई कोई वेन्स एकदम अच्छे होते हैं पैरेलल, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई कोई वेन्स कैसे होते हैं, नेटवर्क बनाती है एकदम, नेटवर्क बनाती है। सो वैसे वेन को हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेन्स, और जो पैरेलल होता है उसको हम पैरेलल बोलते हैं। तो वेनेशन का मतलब क्या, तुम्हारे जो वेन्स है ऊपर पत्ती के ऊपर तुम देखते हो ना, देखते हो कि नहीं देखते हो, यस। सो तुम्हारे वेन्स अलग अलग टाइप के अरेंज होते हैं। अगर वो नेटवर्क में होंगे, अगर वो नेटवर्क में होंगे जैसे डाइकॉट में होते हैं, उसको हम बोलेंगे रेटिकुलेट वेनेशन। मैं तुमको इमेज बताऊंगा, डोंट वरी, सबकी इमेज तुमको दिखाऊंगा मैं। रेटिकुलेट वेनेशन मतलब एकदम वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है एकदम, है ना। लेकिन किसी किसी के कैसे होता है एकदम प्रॉपर तरीके से पैरेलल, ऐसे बीच में एक होगा, ऐसे पैरेलल होंगे प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से, अच्छी तरह से। तो इसको हम बोलेंगे पैरेलल वेनेशन। क्या बोलेंगे, पैरेलल वेनेशन। क्लियर है कि नहीं। फिर हम बात करते हैं फ्लावर्स की। बच्चों या इसके जो पेटल्स होते हैं ना बहुत मजेदार तरीके से होते हैं। या तो ऐसे होंगे 4 के स्ट्रक्चर में, या तो 5 के स्ट्रक्चर में, खूबसूरत से एकदम प्रॉपर प्यारा सा एकदम फ्लावर एकदम इस तरह से अरेंज होता है। और इसमें कैसे होता है मोनोकॉट में, मोनोकॉट में कैसे होता है, ऐसे 3 के स्ट्रक्चर में, या तो 3 या तो 6 या तो 9, है ना, या तो 9। तो या तो 3 6 9 मल्टीपल्स ऑफ 3। सो ये क्या चल रहा है भैया, ये फ्लावर्स कैसे होंगे, पेटल्स कैसे होंगे। तो या तो 4 में हो सकते हैं वो अरेंज, 4 में अरेंज हो सकते हैं, या तो 5 में अरेंज हो सकते हैं। अगर 4 में अरेंज होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, किसी को आइडिया है। फ्लावर्स, फ्लावर्स विथ, बेटा म्यूट कर दो सब, फ्लावर्स विथ 4 और 5 पार्ट्स। अगर 4 पार्ट्स में हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेट्रामेरस। क्या बोलेंगे, टेट्रामेरस। तुमको दिखाया ना मैंने टेट्रामेरस क्या होता है, मैं तुमको मस्त इमेज दिखाऊंगा, बहुत ब्यूटीफुल है टेट्रामेरस। या अगर 5 में होंगे तो उसको बोलेंगे पेंटामेरस। क्लियर है कि नहीं बेटा। अरे बेटा समझने की ट्राई करो, सिंपल है। फ्लावर कैसा है, अगर 4 के स्ट्रक्चर में 4 के पार्ट में उसको बोलेंगे टेट्रामेरस, और अगर 5 में है प्रॉपर उसको हम बोलेंगे पेंटामेरस। क्लियर है कि नहीं। अच्छा बच्चों, ये तो हो ही सकता है, लेकिन मोनोकॉट में अजीब तरीके से होता है, फ्लावर्स विथ 3 पार्ट्स और इन मल्टीपल्स ऑफ 3। अभी सेट चैप्टर पढ़ रखा है अपन ने। मल्टीपल्स ऑफ 3 मतलब 3 6 9 12, तो ऐसे फ्लावर्स को हम बोलेंगे ट्राइमरस, ट्राइमेरस। तो एग्जाम में तुमको ये अच्छी तरह से याद करना है बच्चों, बहुत अच्छी तरह से याद करना है, ये एग्जाम में हर साल पूछते हैं, मतलब पूछेंगे ही। क्वेश्चन क्या होगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट। तो डाइकॉट में क्या होगा, टू कॉटिलिडॉन, यहाँ पर रूट बहुत जबरदस्त तरह डेवलप है, स्टेम एकदम जबरदस्त है, और लीफ कैसे है, रेटिकुलेट, नेटवर्क की तरह होता है। और फ्लावर्स कैसे होते हैं, या तो 4 के फॉर्म में या तो 5 की फॉर्म में, है ना, इनके पेटल्स। और मोनोकॉट में क्या लिखोगे, सिंगल फाइब्रस रूट, मतलब इतना ज्यादा से डेवलप नहीं होते हैं। और स्टेम में ये तीनों याद रखना, ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स के लिए। ठीक है, टीचर लोग पूछती है। क्लियर है, क्लियर है बेटा, क्लियर है, क्लियर है बेटा।